मॉनसून के 8वें स्पेल ने तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तेज आंधी और तूफानी बारिश, 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, घरों की छतें उड़ गई, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स टूट गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 60 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सवात और बुनेर में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। पिशावर, लकी मरवत, करक और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मानसेरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। एबटाबाद और गिरदोनवा में भी तेज बारिश, पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। बनू में आंधी और तूफान, शहरी खौफ का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफान से बारिश ने तबाही मचा दी। चलास में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। अस्तौर में तेज बारिश, मट्टी के तौदे गिरने से अस्तौर वैली रोड बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाराकाहू में तूफानी बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल, सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। मरी रोड अठाल चौक के मकाम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नाला लई में कटारी के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी में 5 फीट बुलंद। लाहौर, फैसलाबाद और चुनियोर में भी मूसलाधार बारिश। गुजर खान, सराय आलमगीर, मियांवाली, हाफिजाबाद, वजीराबाद और मुरीद में भी बारिश से जल थल एक हो गया। दुनियापुर, विहाड़ी, चिश्तियाँ और बहावलनगर में भी तूफानी बारिश। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने की वजह से दरियाए सतलुज और चेनाब में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा में 50 देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशी मुतासिर। बहावलनगर और आरिफल्ला की नवाही आबादियाँ और फसलें भी डूब गईं। पाकपतन, मंडी, अहमदाबाद, विहाड़ी और बहावलपुर भी जद में आ गए। सैलाब मुतासिरीन के इखला का अमल भी तेज़ हो गया। मुल्तान में एबटबैट के इलाके में देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासिरीन ने नकल मकानी शुरू कर दी। लिया में दरिया सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट पानी की नज़र हो गई। कश्मोर में गुड्डू बिराज के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोद दिए गए। पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। मट्टी और मलबे ने दरियाए गजर को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। बस्ती, हॉक्स, मौलाबाद, हेम और दीगर में सैलाब का खदशा। बहाव रुकने से पानी जमा किसी भी वक्त अचानक बंद तोड़ सकता है। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो सैलाब आफत में बदल सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली झील में पानी की सतह अब तक 9 फीट कम हो चुकी है। रोशन नाले में दरिया के बहाव में कमी से झील की सतह कम हो रही है। पानी के अखराज का कोई खतरा नहीं। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी अहकामात। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मुतासरीन को बारिश के अगले स्पेल से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुतासरीन की रेस्क्यू और इमदाद के बाद इनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के गैर तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को तमाम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों से राबिता कायम रखने की हिदायत। गलोफ की कबल अज वक्त इतला देने पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए आवाम को शामिल करना और आवाम को महवर बनाना होगा। बलोचिस्तान की आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की की जद्दोजहद में बलोच आवाम के साथ है। बलोच आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। खतरात के तनाजुर में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और माशी हालात को बेहतर बनाने की काविशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने जवानों से मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को भी सराहा। CTD ने और वफाकी हसास इदारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस केस में। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया।
तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। पाकिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTT और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 18 मई को बदीन के अब्दुर्रहमान के कत्ल में रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस था। कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। संजय ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। IG CTT आज़ाद खान का कहना है कि संजय बैरून मुल्क से मुल्ज़िमान से राबते में रहा। 5 रोज़ तक रैकी की गई। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने खूब जश्न मनाया था। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िमान से भारतीय पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात भी मिली हैं। तहकीकात में कराची और दीगर शहरों में बम धमाकों और दहशतगर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। नए वज़ीर आज़म इसाक डार का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश। ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन में बांग्लादेशी सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें। इसाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने कठिन हालात में जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनान को सियासी जुर्रत और साबित कदमी को सराहा। BNP और नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफ़द ने भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद के तहत फ़रोग़ देने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। हाई कमीशन ने तक़रीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख़ी सक़ाफ़त पर मबनी बरादराना ताल्लुक़ात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। दोनों मुल्कों के अवाम ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर ना हो तो फिर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म इसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर चुके हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़द्दमात, गिरफ्तारियों और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है, फैसला उनके हक़ में आता है तो तारीफ़ करते हैं, खिलाफ आए तो अपनी हद में रहें। जब मुज़ाकरात होंगे तो इसमें गिरफ्तारियों के मामलात पर भी बात होगी। बानी PTI ने जेल में ठीक वक्त गुजारा है, उन्हें बेशक वहाँ 2 AC लगा दें, होटल से खाने मंगवा कर खिलाएं, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से अमूर तय किए गए। मीडिया टॉक में कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कि दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। जिस हल्के में जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, सिर्फ उसी पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ को क़यादत की हिदायत पर मुलाकात की गई। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। खुश उसलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची में सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को गिरफ्तार कर दिया। फिरोजाबाद थाने में फरहान गनी और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा राई समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सईद गनी का ट्वीट। और कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी शायर बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाज़िरी दी और इज़हार अक़ीदत किया। लोक गुलकारों ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करके ज़ायरीन को महसूस किया और खूब ताद भी समेटी।